मैंने फूलों में पानी डाल दिया है और अब टाइम है रॉक्सी के नहाने का। रॉक्सी आर यू रेडी? गाइस गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ और कल मैं अपने घर आ चुकी हूँ फाइनली। एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए। ताई आई यहाँ पे मेरी ताई कल आ गई हूँ भाई मैं फाइनली। मतलब 2 महीने बाद आई हूँ मैं पूरा घर। और जो घर से बाहर रहते हैं उनको पता ही होगा 2 महीने बाद घर आने मतलब कितनी बड़ी बात होती है। एग्ज़ाम वगैरह मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं और आज हम शायद काफल के लिए जा रहे हैं और शाम को हम भागवत देखने जाएंगे। हमारे गांव के बगल वाले गांव में भागवत हो रहा है तो हम वहाँ जाएंगे शाम को। और अभी मैं रॉक्सी को नहला रही हूँ। रॉक्सी को नहाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, पता नहीं क्यों। नहाने के लिए रोता है, बिल्कुल खतरनाक वाला। रॉक्सी तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? तो चलो भाई रॉक्सी को नहलाने का कार्यक्रम पूरा हुआ और चलते हैं नीचे। पानी खोल रखा है उसको बंद करना है। हाँ कितना अच्छा लग रहा है घर आने के बाद। ये हमारा प्यारा फूल, मम्मी ने बहुत सारे फूल लगाए हुए हैं। जैसे आपको बताते हैं हमारी प्यारे प्यारे फूल कई तो सूख गए हैं पर कई कई रह रखे हैं अभी तक। ठीक है तो चलो दिखाते हैं। सेब का पेड़ भी है यहाँ। इस बार काफ़ी सेब आ रखे हैं लेकिन बंदर रखेंगे नहीं, मुझे पता है। तो गाइस सारा काम निपटा के मैं लग जाती हूँ झाड़ू मारने पे और इसके बाद हमें जंगल भी जाना है काफल लेने। शायद काफल तो इस बार कमी तो ठीक है लेकिन अब ख़त्म होने की कगार पे हैं। बस जा रहे हैं हम काफल के लिए। तो भाभी जी आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ हमारे दर्शकों को? बोलो बोलो कुछ ना। तो कैसा लग रहा है? आप कहाँ ले जा? तो चलो मैं तो काफ हो जाऊंगा ना हम। अच्छा किधर जाना तुम? काफो मतलब का जोर से काफो काफा मैंने बेटी था ना पाली। ओके ओके अंधी देखनी वाली ब्लॉग ये नाती नाती आया ना तो अच्छा तो रे राम। चलो ठीक, चलो तब चलते हैं भाई। जाना तो हम छः पर ढंग ढंग कर काफा मिल गई। पहुँच गए हैं और मेरे साथ दादी और भाभी, हम 3 जन हैं। ये मस्का लगा रहे बच्चों को कि हम हमारे लिए भी निकालो काफल। ये छोटा सा पेड़ है अभी एक। गाइस मैं इनके साथ कुट्टी हूँ, इनके साथ और इनके साथ। इन्होंने मुझे नहीं। हाँ गाइस बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है यहाँ, जबरदस्त। बोलो भाई कितने काफल निकाले आपने? एक डब्बा, एक थैली, एक डब्बा, एक थैली। अन्य की माँ ने निकाली। ओ चलो बढ़िया। आप कहाँ जा रहे हो? आप दूसरे पेड़ में। चलो फिर चलो भाई। इस पे तो हमने निकाल दी है काफल, अब जा रहे हैं दूसरे पेड़ पे। तो चलते हैं भाई। ये कंफ्यूज करा रहे हैं कि किधर जाना किधर जाना। थोड़ा सा ये भी है इसमें, भाभी का है ना ये तो मेरा तो नहीं। अब चलते हैं घर की तरफ। काफल वगैरह निकाल दिए हैं। यहाँ पे भाभी और चाची हैं मेरे साथ। अब जा रहे हैं हम भागवत देखने और तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे मम्मी कुछ बोलना चाह रही है। अच्छा मम्मी मुझे सिखाना चाह रही है। हाँ सिखाइए। यहाँ बोल दूँ मेरी नानी के घर से नानी और के पुरोहित जी आ रखे हैं यहाँ पे व्यासपीठ पे। अच्छा तुम्हें उनकी कथा सुनाएंगे हम। अच्छा चल तो सुन लिया आपने? ठीक है लो जी तू बोल। बस हो गया, यही डाल दूंगी मैं ना भाई। गाइस मम्मी का कहना भी सुनना चाहिए कभी कभी। खैर हम तो रोज ही सुनते हैं, नहीं सुनेंगे तो क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? पढ़ाई। चलो भाई हम जाने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से मानी है ये ला लिया। गाइस यहाँ पे पानी निकलता है तो कुंड टाइप को बना रखा है यहाँ पे। पहले तो पीने के लिए इसका यूज़ होता था लेकिन अब गंदगी हो गई है चारों तरफ तो यूज़ कम ही कर रहे हैं। कार्तिकेय महाराज जी का मंदिर ढूंग गाँव का। और ये है आम का पेड़ और वो वाला है कटहल का पेड़। बहुत सारे यार यहाँ तो बढ़िया। ये मनुष्य के लिए है। तो 1 महीने के भीतर पांडवों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। आखिर क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि नमो नमः सर्वरूपा मयि देवी सर्वरूपो मयो जगत् द्रौपदी तारा
अरे कुंती मंदोदरी तथा सुबह उठ करके ऐसा मत बोलना कि वेद का पाठ करने से ही ब्रह्म यज्ञ होता है। आप सुबह उठो ना और एक बार भगवान का नाम लो, चारपाई से नीचे तबाना, पहले ए नारायण, ए चंडिका मैया, हे शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय, ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी नाम आपको सरल लगता है, अगर एक बार 11 बार 10 बार जितनी बार भी हो सके भगवान कहते हैं उस नाम को पढ़ो तो वो ऐसा करता है। परमात्मा ने कहा, ईश्वर ने कहा, कभी भी किसी चीज पे निराशा नहीं होना कि मैं वहां नहीं जा सकता हूं, मैं इस खेत को नहीं गोड़ सकता हूं, मैं इस पेड़ को नहीं लगा सकता हूं, मैं पानी का बंठा नहीं ला सकता हूं। ये सोच कभी नहीं रखना। ऐसा रखना मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, मैं गौशाला जा सकती हूं, मैं बच्चिया को पाल सकती हूं, मैं इसके लिए घास काट सकती हूं। जो कभी निराशा नहीं करता है वो बहुत बड़ा सुख है, और जो आशा करता दूसरे पे ये देगा मैं खाऊंगा, वो संसार का बहुत बड़ा दुख है। इसलिए परमात्मा के प्रेमी भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा, ये मत बोलना। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ ये तो सिखाए ना, ये तो ज्ञान दिया ना। भगवान ने कहा देखो, चाहे वो देव हो, दानव हो, चाहे मानव हो, संसार में जो जन्म लेगा और जो जैसा कर्म करेगा वो भोगेगा। भगवान राम तो त्रिलोकी नाथ थे, उनको सीता ढूंढने की क्या जरूरत थी जंगल जंगल में, लेकिन उनका किया हुआ कर्म था न। बोले महाराज क्यों? बोले इसलिए, कपि आप्रीत तुम कीनी हमारी, कई भाई की सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भाई, नारी विरह तुम होवे दुखारी। हे प्रभु, बोले महाराज राम जी को इतना बड़ा निराशा क्यों होना पड़ा? बोले महाराज निराश इसलिए होना पड़ा ना, एक बार नारद जी के मन में हुआ कि सारे ब्रह्मा जी की भी शादी, विष्णु की भी शादी, शंकर भगवान की भी शादी, सबके बाल है, बच्चे हैं, सब ठीक ठाक हैं। जिस लोक में भी जा रहा हूँ उसके उन लोक में उनके घरों में बाल बच्चे हैं, और मैं नारद कभी ब्रह्म लोक में लगा हुआ हूँ, कभी विष्णु लोक में लगा हूँ। मेरी भी क्या फटी हुई है, मैं भी अब जवान हो गया, मैं भी शादी करता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाई, कल्प कोटि लागी जय न गाई। नारद जी ने कहा मुझे भी क्या है, जब बोल रहे हैं कि भगवान नारायण की प्रभु की कथाएं तो अनंत है, इनकी लीला का कोई आर पार नहीं है। तो नारद जी चले गए कहाँ? विष्णु लोक में। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए ना, भगवान विष्णु को मेरी माता प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी आज आने का कारण क्या है? तब गई ब्रह्म भये लोका, हर्षित पुलाई सभी सब देवा। हे नारद, मैं ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्माणी का सारा घर ग्रस्त है, उसके गाय है, भैंस है, सारे गाय पाली हुई है, चेले चांटे बैठे हुए हैं। मैं शंकर कैलाश में गया तो कई प्रकार के भूत प्रेत। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी बताओ तुम चाहते क्या हो? नारद जी ने कहा, जब देवन सब विधि तब कीना, मम वचन तब अनसुनी कीना। हे विष्णु, सारे संसार की माया को तू जानता है, मेरे बोले वचनों को छुपा रहा है, अनसुनी कर रहा है। सारे मन की बात को तो तू जानता है, और जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा घर में कोई नहीं है तो अनसुनी कर रहा है, मेरे मुंह से सुनना चाहता है।
बोलो ने महाराज, हे नारद जी बोलो उनको सही। बोले कि महाराज सीधी और सीधी बात है, एक श्रीमती नाम की कन्या है और वो श्रीमती नाम की कन्या विवाह करना चाहती है ना, लेकिन उसने कहा कि वो जो है उसके योग्य जो वर होगा, अनुकूल होगा, उसके साथ वो शादी करना चाहती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी नारद हूं ना, और सुंदर रूप को देख करके वो नारी प्रसन्न हो जाएगी, श्रीमती नाम की नारी। तो आप एक काम करो कि मुझे अपना रूप दे दो, क्योंकि संसार में सभी तुम्ही को पसंद करते हैं। जिसको भी पूछो तो विष्णु का बड़ा बड़ा सुंदर रूप है। तो हे नारायण, आप अपना रूप मुझे दे दो। अरे विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी इस घर गृहस्थी में क्यों पड़ रही हो? ये घर गृहस्थी बड़ी जंजाल है। कभी सास की सुननी पड़ती, कभी ससुर की सुननी पड़ती, कभी बहू की सुननी पड़ती है ना, कभी बेटा और बेटी की सुननी पड़ती है। गृहस्थ बड़ी लीला जंजाल है। हे नारद जी इस जंजाल में मत पड़ो। लेकिन बार बार कहने पर भी परमात्मा के प्यारो नहीं माने नारद जी। और जब नहीं माने नारद जी तो भगवान ने कहा, ए नारद जी बताओ तुम्हें कौन सा रूप चाहिए? मेरे तो अनेक नाम है। कोई मुझे नारायण कहता है, कोई केशव कहता है, कोई माधव कहता है, कोई मुझे माखन चोर कहता है, कोई हरि कहता है, कोई विष्णु कहता है। हे नारद बताओ तो सही तुझे कौन सा रूप चाहिए? नारद जी ने कहा, जन जन सरवत समाना, जीव जंतु सब प्रेम सहाना। हे प्रभु मैं उस रूप को चाहता हूं जिससे सारा संसार चाहता है। तो मुझे तो सारा संसार कहते हैं हरि। हरि नाम है नारायण का और हरि नाम है बंदर का, पराईवाची शब्द है ना। हरि नाम बंदर को भी बोलते हैं ना। तो बोला तुझे हरि नाम पसंद है? मेरा हरि का रूप पसंद है। बोला हाँ। तो दे दिया, वो हरि का रूप दिया और परमात्मा के प्रभु नारद जी चले गए। जब बारात हो रही थी तो नारद जी, रानी जब आई ना तो नारद जी का मुंह बंदर का हो गया। शीशा तो था रही और नारद जी का मुंह बंदर का हो गया। नारद जी भी किनारे पे बैठ गए। साक्षात नारायण जी आगे नारद के बगल में बैठ गए। उन्होंने भी राजकुमार का रूप धारण कर गया। नारद जी लंबा मुंह कर रहे हैं कि अभी रानी मेरे गले में माला डालती है, लेकिन लोग उसको देख के हंस रहे थे। और नारद ने कहा इसलिए हंस रहे कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरा इतना सुंदर रूप रंग है। लेकिन अंत में होता क्या है, परमात्मा के प्रेम में जिसकी शोभा जहाँ पे नहीं होती है वो उसे स्वीकार नहीं होता है और नारायण जी को माला पड़ जाती है और नारद जी निराश हो जाते हैं। नारद जी जब निराश हो गए तो सबने क्यों बोला, जरा पानी के तालाब में अपना मुंह दे करके आना। पानी के तालाब में जा करके जब नारद ने देखा मेरा मुंह तो बंदर का है, उस विष्णु को से तो मैंने अच्छा रूप रंग मांगा था ना। नारद बड़े क्रोध में गया और नारायण के यहाँ पे यार बोला, मम अपकार की न तुम भारी, नारी की राह तुम होवे दुखारी। एक लोग की नाते तुम जरूर हो, लेकिन आज तुमने मेरे ऊपर में बहुत बड़ा उपकार नहीं किया। आपने आज मेरी बेइज्जती कर दी, आज मेरे को निराश कर दिया। मैं भी तपस्वी देवऋषि नारद हूँ, तुम नारायण हो। मैं तुम्हें का मुंह तुमने मुझे दिया है, यही बंदर तुम्हारे साथी होंगे। और जिस नारी के विरह में आज मैं तड़पा, जो नारी आज मुझे नहीं मिली, तुम्हें भी एक दिन सुंदर नारी मिलेगी, लेकिन उस नारी के में तुम जल तो परमात्मा के प्रेम हो। यादृशं कुरुते तादृशं फलमाप्नुयात्, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। देव मानव जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, भागवत कहता है कि कभी भी किसी भी रूप में शुभ कर्म करना, अशुभ कर्म नहीं करना। एक मथुरा में एक गोकुल में, मथुरा में हरि ने जन्म लिया है, मथुरा में हरि ने जन्म लिया है। गोकुल में हरि की माया ने, गोकुल में
हरि की माया ने। एक रात में दो जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। कंबल में लपेट करके लाई और जैसी बाहर को लाई, हर ने हरि के दर्शन कर दिए। और जैसी भगवान ने दर्शन किया तो शंख चक्र ते पाद दिखायो, हरि की माया है बुझाई रे। शंकर भगवान ने जो है भगवान नारायण के जो है पैरों को देख लिया, उसमें शंख चक्र गदा का चिन्ह देख लिया। बोला ये मायावी नारायण है, ये न जाने अभी क्या माया करेगा, मुझे भी जाल में फंसा देगा और भगवान के प्रेम में हो। शंकर भगवान ने कहा, है यशोदा माता तू यहीं पे खड़ी रहे। माखन खायो ओ मैया मोरे, मैं नहीं माखन खायो। बेटा तू बोलना मैंने खाया कि नहीं खाया? बोला तो सुन लेना। बोला क्या? बोला भोरे भयो गैयन के पीछे, भोरे भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोई पटायो ओ भैया मोरे, मैं नहीं माखन खायो। हे माँ मैं माखन कब खाता? तू सुन ले जरा, तू भी इनके सत्य झूठों को पकड़ने मेरी माँ। बोले क्या? बोला कि जब मैं सुबह होता हूँ तो मैं गायों के साथ चला जाता हूँ और अंधेरे में हम घर आते हैं, और जब मैं गायों के साथ भी रहता हूँ ना तो चार पहर वैसी भट भट क्यों, और सांझ परे घर आयो ओ मैया मोरे, मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरे। भाई चलते हैं घर की तरफ, और बारिश भी लगने लग गई है। इसमें फ़ोन है बस इस वाले बैग में, और ये फ्लावर मैंने बनाए हैं।